बहनों और भाइयों, अनेक वर्षों से हमने एक सपना पाला था। अपने हृदय में एक अरमान जगाया था। लगातार उस सपने को सत्य सृष्टि में परिणत करने के लिए हम जूझते रहे, संघर्ष करते रहे। आज वो सपना साकार होता हुआ सा दिखाई देता है। बहनों और भाइयों, देश में जो कुछ हुआ उसे केवल चुनाव नहीं कह सकते। एक शांतिपूर्ण क्रांति हुई है। लोक शक्ति की लहर ने लोकतंत्र की हत्या करने वालों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया है। और जिनके हृदय में लोकतंत्र के लिए अटूट निष्ठा है और जो सामाजिक समता और आर्थिक बराबरी में विश्वास करते हैं, उन्हें सेवा करने का मौका दिया है। दिल्ली की जनता के हम आभारी हैं, जिसने सारी सीटें कांग्रेस के हाथ से छीनकर जनता पार्टी को सौंप दी हैं। देश के और भागों में भी जनता ने असंदिग्ध निर्णय दिया है। याद है आपको, चुनाव की सभाओं में मैं कहा करता था कि सत्तारूढ़ दल के मित्र हमें पूछते हैं हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा, और कहते हैं कि उन्होंने खुद का प्रधानमंत्री तय कर लिया है और वो श्रीमती इंदिरा गांधी होंगी। मैं पूछा करता था, अगर रायबरेली से श्रीमती इंदिरा गांधी हार गई तो क्या होगा? और श्रीमती इंदिरा गांधी हार गई और हमने अपना प्रधानमंत्री आज निर्वाचित कर लिया। लेकिन जैसा हमने स्पष्ट किया था कि हमारी लड़ाई कुर्सी की लड़ाई नहीं है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण कुर्सी के लिए जीवन की अंतिम घड़ियों में देश की परिक्रमा करते हुए नहीं घूमे। श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित को भी कुर्सी नहीं चाहिए थी। बाबू जगजीवन राम जी तो कुर्सी पर बैठे थे, उसका परित्याग करके लोकतंत्र की लड़ाई में मैदान में कूद पड़े। मोरारजी भाई के लिए भी लड़ाई सिद्धांतों की लड़ाई थी। हमें खुशी है कि जनता ने इस संघर्ष की गंभीरता को पहचाना और दो टूक फैसला दिया। जनता ने आपने हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी डाली है। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं
कि वो हमें शक्ति दे, हम अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सकें और आपकी आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप साबित हों। लेकिन जनता ने अपने ऊपर भी जिम्मेदारी ले ली है। वोट देकर काम खत्म नहीं होता, एक बड़ा काम शुरू होता है। अनुशासन के नाम पर जिन्होंने जातियां की थी, उनका तो सफाया हो गया, लेकिन अनुशासन की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है। अंतर केवल इतना है कि हमारा अनुशासन ऊपर से थोपा नहीं जाएगा, आत्मा अनुशासन होगा। जनता ने जो जागरूकता चुनाव में प्रकट की है, वही दिन प्रतिदिन के जीवन में उसे दिखानी होगी। समाज का कोई वर्ग इस आंधी से अछूता नहीं रहा है, चाहे बुद्धिजीवी हो, चाहे मजूर, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला हो, या सरकारी कर्मचारी, छोटा व्यापारी, वकील, नौजवान, विद्यार्थी, महिलाएं, गृहिणियां, सबने यह समझकर कि लोकतंत्र दांव पर लगाए अपने मताधिकार का उपयोग किया है। अधिकारों के प्रति सजगता आगे भी आवश्यक होगी। चुने हुए प्रतिनिधि गलत रास्ते पर न भटक जाए, इसलिए आपको जागते रहना होगा। लेकिन हमें चुनने के बाद आप कहीं नींद में न सो जाएं, इसका भी आपको ख्याल रखना होगा। हमारे पूर्वजों ने परमात्मा से संपत्ति नहीं मांगी, शस्त्र नहीं मांगे, एक वरदान मांगा, राष्ट्रे जाग्रयाम वयम, हम राष्ट्र में जागते रहें, सीमाओं पर खड़ी हुई सेनाएं जागती रहें, जिससे कोई सीमाओं का अतिक्रमण न करने पाए। हम किसी को बुरी नजर से नहीं देखेंगे, मगर हम कमजोर भी नहीं होंगे कि किसी को हमें बुरी नजर से देखने का लालच पैदा हो जाए। और इसलिए सीमा पर खड़ी हुई सेना जागे, सेना का संचालन करने वाले सेनापति जागें, सेनापतियों को नियुक्त करने वाले राजनीतिक नेता जागें, और राजनेताओं को बनाने और बिगाड़ने वाली भारत की 62 करोड़ जनता जागे। जो अपने को अनिवार्य समझते थे, जो समझते थे कि उनके बिना भारत चल नहीं सकता, जो अपने को और भारत को पर्यायवाची समझते थे, आज उनकी याद करके बड़ी दया आती है। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। अब शायद उन्हें अनुभव हो रहा होगा कि उन्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी,
जनता पार्टी में, जनता पार्टी के समर्थकों में ऐसा अहंकार कभी पैदा नहीं होने दिया जाएगा, इसका हम आपको विश्वास दिलाते हैं। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा हो मगर देश से बड़ा नहीं हो सकता। कोई दल कितना भी शक्तिशाली हो मगर 62 करोड़ जनता से अधिक शक्ति नहीं रख सकता। व्यक्ति आएंगे चले जाएंगे, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, नई पार्टियां जन्मेंगी, सरकारें कायम होंगी बदलेंगी, मगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ भारत अपनी सनातन संस्कृति के साथ आधुनिकता का वर्ण करने के लिए अमर काल तक इस तीर्थ यात्रा में चलता रहेगा। हम उस महान भारत की संतति है। आज सवेरे बापू की समाधि पर हमने उन आदर्शों के लिए अपने को समर्पित किया जिनके लिए बापू जन्मे, जिए और अंत में शहादत को प्राप्त हुए। हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि देश में भाईचारे की जो नई राजनीति शुरू हुई है उसमें किसी तरह का खलल नहीं डालने दिया जाएगा। भाई को भाई से बांटने की किसी भी चाल को सफल नहीं होने दिया जाएगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, अलग अलग मतावलंबी अपने अपने उपासना के रास्तों पर चलते हुए एक दूसरे के साथ आदर का भाव बरतते हुए इस देश के निर्माण में अपना योगदान देंगे। किसी भी प्रदेश के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। हम जानते हैं कुछ राज्यों में हमें जितने समर्थन की आशा थी वो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उन राज्यों को भी हम आश्वासन देना चाहते हैं, विश्वास दिलाना चाहते हैं कि नई दिल्ली उनके साथ न्याय करेगी। केवल न्याय करेगी इतना ही नहीं तो हम उनके साथ उदारता का व्यवहार करके उनका हृदय जीतेंगे। लोग इस खेल को समझ गए। जनता ने यह भी देखा कि भारतीय जनसंघ अपना अस्तित्व समाप्त करके अब जनता पार्टी में मिल गया है। हमारे कुछ मित्र थे पुराने जो राती रात में उनके साथ हो गए और वो अच्छे हो गए, वो दूध के धुले हो गए। तो क्या सत्तारूढ़ दल कोई ऐसा कुंभ है कि उसमें गोमती में जो गोता लगाएगा वो पवित्र निकल कर आएगा? सत्तारूढ़ दल मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि सत्तारूढ़ दल हमारे और विरोधी दल वो है, मगर पुरानी आदत जाते जाते जाएगी। तो मैंने कहा था कि प्रयाग में तो 2 नदियां मिलती है और तीसरी दिखाई नहीं देती, मगर जनता पार्टी में तो 4 बड़ी नदियों का संगम है। ये तो महातीर्थ है। राष्ट्र जीवन के सारे कलुष को, कलमश को ये धारा धोकर बहा देगी और एक शक्तिशाली, समृद्धिशाली, आधुनिक मगर प्राचीन काल की अच्छी बातों से जुड़े हुए भारत का निर्माण करेगी। लोकतंत्र में हमारी निष्ठा है। सर्वधर्म समभाव के आदर्श को लेकर हम बढ़ रहे हैं और जनता पार्टी ने समाजवाद को भी अंगीकृत किया है। ये ठीक है, हमारे समाजवाद में शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होगा, विकेंद्रीकरण होगा। सत्ता जनता के हाथों में बटेगी। राज्य को एक दैत्य का रूप नहीं लेने दिया जाएगा। व्यक्ति की स्वाधीनता रहेगी, मगर हम समाजवाद के आदर्श से बंधे हुए हैं, उसको स्वीकार कर चुके हैं और इनकी पूर्ति के लिए हमें आपका भविष्य में सहयोग चाहिए। फिर मैं दोहराता हूं, जागते रहिए। जागरण जीवन का मंत्र है। जागरण लोकतंत्र की सफलता की गारंटी है। विजय की इस घड़ी में बड़ी विनम्रता के साथ बदले की सारी भावना छोड़कर
जो हमारे कल तक साथ नहीं थे उनको भी अपने साथ जोड़कर हम राष्ट्र के निर्माण में जुड़ जाएं, इसी बात की आवश्यकता है। धन्यवाद।